चुपचाप बैठे हैं। एक उनका नायक चारों में पूछ रहा है, आ गए? तो जो आ गए में भाव है ना, आप समझ रहे हैं इसमें? इसमें वो सारे भाव छिपे हुए एक साथ आ गए हैं। अभी चारों चढ़ाएंगे इसको, और बड़ा लेट हो गया आज तो। रोज तो 7 बजे आ जाते थे, आज तो 9 बज गया है। अब अगर वो सीधा बच्चा है तो बेचारा सुन लेगा, चुपचाप गालियां खा लेगा इन सब की, यार बड़ा देर में आते हो और इतिहास पढ़ के आए हो। ये सब चलेगा, ऐसे ही चलेगा ये सब। और ये बेचारा चुप रहेगा, इसको पता है कि मैंने जहां बोला ये लोग और बकवास करना शुरू कर देंगे। अब इन चारों में से कोई कुछ बोलेगा, चारों हंसेंगे ठाका मार के। आज इतिहास पढ़ के आए हो, हाँ सब हंस रहे हैं, चुपचाप बैठे बेचारा ऐसे जैसे अपराधी और अदालत में खड़ा हो। पर अगर वो होगा ज्यादा स्मार्ट तो इनको और धुआं उठाएगा इनका भी। डिपेंड करता है कितना स्मार्ट है, उसको व्यंग्य करना आता है या व्यंग्य का शिकार होना आता है सिर्फ। अगर ये भी व्यंग्यकार अच्छा है तो पता क्या चलेगा, ये बोलेगा इनका प्रतिनायक मतलब विलेन बोलेगा, आ गए? बड़ा लेट हो गए? वो बोलेगा, आ तो गया, सोच रहा हूँ फिर चला जाता हूँ। अब समझ रहे माहौल कैसा बनेगा? पहले धुआं धुआं चारों से बेचारे और लपटें उठेंगी आग के आसपास से। उनको लग रहा है कि तो आज तो सुसाइड होकर रहेगा इसके बाद। ये जो शैली है इसमें हंसी हंसी तो आ रही है, इसमें आप लोग ठाका मार रहे हैं, हमारे कुछ तो बात है इसमें ऐसी। इसमें बस कुछ व्यक्ति को हंसी नहीं आती जिन पर चल रहा होता है, जो मजाक का विषय है उसको रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, बाकी सबको हंसी आ रही है। तो कभी कभी हास्य व्यंग्य के रूप में आता है जब किसी पर निशाना साधा जाता है, और कभी कभी व्यंग्य ऐसा होता है कि उसमें हास्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कबीरदास है, और कबीरदास ब्राह्मणों पर व्यंग्य कर रहे हैं, पुरोहितों पर व्यंग्य कर रहे हैं, या मुल्लाओं पर व्यंग्य कर रहे हैं। कहां कर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाई, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। अरे कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली, मुल्ला उसके ऊपर चढ़ के बांग दे रहा है, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है, नीचे से नहीं सुनेगा? इसमें भी हंसी आ गई थोड़ी सी, तो इसमें भी हास्य मान लेते हैं। पर ऐसा व्यंग्य भी हो सकता है जिसमें हास्य ना हो, जो केवल तिल मिलाने वाले भाव से कहा जाए, जो तू बामन बमनी का जाया आन बाट क्यों नहीं आया। कि अगर तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का बेटा है, इतना हीरो बनता है, तो भाई तेरे पैदा होने की प्रक्रिया वही क्यों है जो हमारी थी? किसी और तरीके से पैदा होते, अचानक हवा में से टपकते। सब वही तरीका, सब एक तरीके से पैदा हुए, और तुम कह रहे हो ब्राह्मण का बच्चा हो। ये व्यंग्य है, चोट है। तो हास्य शैली का मतलब जहां हंसी मजाक का भाव हो, केवल खूब हंसी मजाक हो। तो कहीं अगर आपके नोट्स में हास्य शैली, इसका मतलब कोई सामाजिक बात नहीं है, किसी बात पर चल रहा है, हंसी चल रही है। कहीं कहीं हास्य में व्यंग्य छिपा होता है। जैसे एक कहानी निमंत्रण पढ़ी होगी आपने, निमंत्रण में खूब हंसी छूटी होगी आपको। पूरा परिवार पुरोहित बन के गया है, मैडम जी भी गई हैं पुरोहित बनकर, और वहां किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। पंडित चिंतामणि ने आके मजा खराब कर दिया। उसके बाद फिर भाग रहे हैं, मोटे मोटे पंडित लोग भाग रहे हैं, सबके कपड़े संभालना मुश्किल हो रहा है, धोतियां नहीं संभल रही हैं। एक लेयर खाया, सेकंड लेयर खाया, और पचा पचा के तो हंसी आती है खूब। लेकिन वो सिर्फ हंसी है या उसमें एक गहरा व्यंग्य भी है ब्राह्मणी व्यवस्था पर, व्यंग्य भी छिपा हुआ है।